आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं लेंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंस और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस होता क्या है। तो लेंस सीधी सी बात है कि वैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बॉन्डेड रहे दो स्फेरिकल सरफेस या एक स्फेरिकल सरफेस से, तो उसी को लेंस कहते हैं। अब था कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जो थिकर मोटा रहे बीच में और पतला रहे अपने एज साइड में या ऊपर में या एंड्स जहाँ वो खत्म होता हो वहाँ पर पतला है। अब है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस वो है जहाँ जो पतला रहे मिडिल में, मतलब सेंटर के पास वो पतला रहे और अपने एंड के पास, मतलब जहाँ वो समाप्त होता हो, जहाँ वो खत्म होता हो या एज के पास वो कैसा रहे, मोटा रहे, तो उसी को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब हम लोग रे डायग्राम पढ़ने वाले थे आगे। तो सबसे पहली बात है कि रे डायग्राम पढ़ने से पहले हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंस में भी हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो कुछ वो टर्म है, मैं आज उसी को पहले पढ़ा दूँ और फिर अगले लेक्चर में हम लोग रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन हो सके तो एक साथ लेकर के चलेंगे। तो अब इसमें से पहला आता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो पहली बात है कि अभी आप लोग समझ लें, फिर मैं इसे एक लेंस बना करके आप लोगों को समझा दूंगा। तो अब है क्या कि द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर पॉइंट जो है लेंस का जो सेंटर पॉइंट है उसी को मतलब वो कहते हैं, क्या बोलता है, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ये मेरा एक लेंस है और इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर of which the lens is a part are called center of curvature। तो मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन अभी जब लेंस बताएं तो क्या बताएं कि वो दो स्फेरिकल सरफेस से भी बॉन्डेड हो सकता है। तो उसी तरह अगर दो स्फेयर है, दो स्फेयर से हम लोगों ने लेंस को निकाला है, ट्रांसपेरेंट मीडियम को निकाला है, तो उसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। तो उसी को दोनों का जो स्फेयर रहता है जिससे हम लोग लेंस लेते हैं, उसी के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब अगला टर्म है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो द रेडियाई ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कुछ लोग रेडियाई को लेकर के चिंतित होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा है ना कि रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म रेडियाई है। उसमें एक रेडियस था, उसमें एक इमेजिनरी स्फीयर था, लेकिन इसमें दो इमेजिनरी स्फीयर भी हैं और दो इमेजिनरी रेडियस भी हैं। तो दो रेडियस हैं तो उसका रेडियाई हो गया। अब है प्रिंसिपल एक्सिस। तो द इमेजिनरी लाइन joining the two center of curvature is called principal axis। अब दो स्फीयर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, तो वैसा इमेजिनरी लाइन, और मैंने पहले भी यहाँ पर जिक्र किया कि इमेजिनरी स्फीयर भी है, मतलब इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि वहाँ स्फीयर से जो लिया गया है वहाँ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक उसी तरह कि दो जो इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन करता है, एक साथ जोड़ता है। ठीक है। जैसे ये मेरा एक सेंटर है, ये मेरा एक सेंटर, अगर ये दोनों जुड़ रहा है तो इमेजिनरी लाइन है। ठीक। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब आता है टर्म फोकी का। तो पहले तो हम लोग नोट्स कर लेते हैं, या नोट्स तो आपको चैनल पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग ले सकते हैं। तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं या डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको लेंस के सहारे, नहीं पहले इसको तो मैं समझा दूं, चलो, नहीं तो बाद में बोलोगे कि सर ने सिर्फ बता दिया और समझाया ही नहीं।
तो वैसी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हूँ और सब चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो अब है कि एक कोई भी ये ले लिए, मेरा क्या बताए थे कि कहाँ रहेगा मेरा इन मतलब स्फेरिकल सरफेस दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। वैसे मेरा थोड़ा नक्शा बिगड़ा हुआ है लेंस का, ठीक है, समझ रहे हो। तो सेंटर जो हम लोगों ने पढ़ा था, सेंटर किसका, लेंस का, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अब अगला टर्म हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप लोग क्या समझ सकते हैं कि ये दो स्पेयर से लिया गया, बताते हैं। एक स्पेयर मेरा कल्पना कीजिए कि इधर है, ठीक है, ये इधर है। वैसे स्पेयर का भी मेरा नक्शा बिगड़ चुका है बिल्कुल तरह से, ठीक है। तो एक स्पेयर मेरा इधर है और एक स्पेयर मेरा इधर नहीं दिख रहा है, मैं ब्लैक से यूज कर लेता हूं। तो दो स्पेयर मेरा, एक इधर स्पेयर है, आप लोग ये देख रहे होंगे, और एक स्पेयर इधर है। तो दोनों का तो कुछ ना कुछ सेंटर है, इसका सपोज सेंटर ये है और इसका सपोज सेंटर ये है। तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसी दोनों इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस, ऐसे ये यहाँ होगा, ठीक है। तो रेडियस, अब रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म होता है क्या, रेडियाई। तो वही हमारा क्या है, रेडियाई ऑफ लेंस। अब आता है फोकस का टर्म। तो हम लोग फोकस पहले देख लेते हैं कि डिफिनेशन उसका लिख लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा एक एक करके। तो अब है कि प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सिंपल फोकस। तो है क्या कि लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकी, लेंस के पास दो फोकस है और उसी फोकस से बना है फोकी, ठीक ना। तो डिफिनेशन छोड़िए, मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक ना। तो लेंस बना लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला जो है हमारा सेंटर, सॉरी हाँ, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा फोकस हो गया। एक इस स्पेयर से, एक इस स्पेयर से, C1 C2 F1 F2 ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो पहला फोकस वो होता है जिसका लाइट रे निकल करके वहां से इमर्ज हो और वो जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाए, उसी को हम लोग फर्स्ट फोकस कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब दूसरा फोकस इस साइड है, तो ये तो कॉन्वेक्स का हो गया। अब कॉनकेव का क्या है कि जो इमेजिंग करते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, वो मेरा पहला फोकस होता है। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ऑप्टिकल, ये मेरा कर्वेचर सेंटर फोकस, ये फोकस। तो
ऐसे, ठीक, ऐसे पैरेलल जाएगी ये, ठीक, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये इमेजिन करते हैं कि हमारा फर्स्ट फोकस पर आके क्या होता है, मिलता है। ये मेरा फर्स्ट फोकस हो गया कॉनकेव लेंस का। अब अगला देखते हैं। अब है सेकेंड फोकस। क्या है अब? सेकेंड फोकस। तो वैसा फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, जिसके पैरेलल रे आए, वो जाकर के फोकस पे गिरे, वो मेरा सेकेंड फोकस होता है, ठीक ना, वो मेरा सेकेंड फोकस होता है। तो ऐसा है कि ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर E1 F1 ऑप्टिकल F2 C2। तो क्या बोले थे कि जो पैरेलल आए और वहां पर सेकेंड फोकस पे जाके मिल जाए, उसी को सेकेंड फोकस कहते हैं। ये पैरेलल आई, वहां पर जाकर के मिल, कन्वर्ज, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस। ये तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। अब है कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो अब है क्या कि एक मेरा ये कॉनकेव लेंस है, ठीक, और ये इसके पैरेलल आया, ठीक, और ये ऐसे चला गया, ठीक, और ये हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर आकर के वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसी को हम लोग सेकेंड फोकस करते हैं। और जब दो रेडियस मिला था तो उसे रेडियाई, अब दो फोकस मिला तो फोकी कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला टर्म आता है कि फोकल लेंथ। तो सीधी सी बात है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अब है कि फोकल प्लेन। तो द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। जैसा प्लेन जो परपेंडिकुलर रहे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और पास हो किसके, फोकस से, उसको फोकल प्लेन कहते हैं। और अपर्चर है तो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्किल आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल, डायमीटर है सर्किल का। जैसे हम लोग मिरर में भी पढ़े थे कि डायमीटर ऑफ सर्किल को अपर्चर कहते हैं, ठीक उसी तरह लेंस में भी वही है कि डायमीटर ऑफ सर्किल उसका अपर्चर कहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं हिस्ट्री का वीडियो थोड़ा लेट नहीं, समय के अभाव के कारण थोड़ा सा देर हो रहा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आगे हिस्ट्री का वीडियो लेकर के तुरंत आओ। और है क्या ना कि उसका नोट्स बन चुका है, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, जिसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक ध्रुव नारायण करके उन्होंने कमेंट किया था कि आप जनरल नॉलेज टाइप का एक डेली स्टडी बेसिस पे वीडियो बनाए। तो बनाऊंगा भाई, बनाऊंगा, थोड़ा सा समय लेने दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल 10th का चैप्टर पूरा कर दूँ, सिलेबस फर्स्ट टर्म का पूरा कर दूँ, क्योंकि अब इनकी जिम्मेवारी मैंने ली है, तो इसको पूरा करने का मतलब प्रयास करूंगा। और आपका भी मैं अगले मतलब 2-3 हफ्ता रुकिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपका भी जनरल स्टडी का किया जाए। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, धन्यवाद।